इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। उस टॉपिक का नाम है कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो देखो, बिल्कुल ही आसान तरीके से समझेंगे। ठीक, सपोज ये है मेरा एक्सोन, ये क्या है मेरा एक्सोन। ठीक, जो नर्व इम्पल्स कंडक्शन होती है वो होती है एक्सोन के भीतर। ठीक है, अब एक्सोन के भीतर का जितना भी साइटोप्लाज्म है इसको हम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? एक्सोप्लाज्म। और ये जो मेम्ब्रेन है ना एक्सोन की, इसको हम बोलेंगे एक्सोनल मेम्ब्रेन। ठीक, अब जो भी चीज़ भीतर है वो है इंट्रासेल्यूलर। जो भी आयन वगैरह अगर भीतर है तो वो है इंट्रासेल्यूलर आयन, और जो भी चीज़ बाहर है वो है एक्स्ट्रा सेल्यूलर आयन। ठीक, वो क्या है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर आयन। अब देखो, सिंपल सी चीज़ याद रखनी है, जब एक्सोन रेस्ट पे है, किस पे? रेस्ट पे है। एक्सोन है रेस्ट पे। ठीक है, रेस्टिंग कंडीशन है, कोई नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट नहीं हो रही। तो जो भीतर है इंट्रासेल्यूलर स्पेस है, यानी कि भीतर की तरफ एक्सोन के भीतर पोटेशियम आयन ज़्यादा होते हैं। कौन से आयन? पोटेशियम आयन। और एक्सोन के बाहर होते हैं सोडियम आयन ज़्यादा। ठीक, तो इंट्रासेल्यूलर में पोटेशियम आयन ज़्यादा होते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर में सोडियम आयन ज़्यादा होते हैं। अब देखो, यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, जो सोडियम आयन है ये बाहर से भीतर नहीं जा सकते, लेकिन जो पोटेशियम आयन है ये बाहर से भीतर जा सकते हैं। पोटेशियम आयन परमीबल होते हैं और ये घूम सकते हैं, लेकिन सोडियम आयन को घूमने की इजाज़त नहीं होती है बाहर भीतर। ठीक, तो ये है रेस्टिंग स्टेज। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखनी है कि पोटेशियम आयन तो होते हैं भीतर, इसके साथ साथ यहाँ पे होता है नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। इंट्रासेल्युलर स्पेस में क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। तो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन जब यहाँ प्रेजेंट है और यहाँ केवल सोडियम आयन प्रेजेंट है, तो आप लगा सकते हो यहाँ पे क्या बिल्डअप होगा? यहाँ पे बिल्डअप होगा पॉजिटिव चार्ज। क्यों बिल्डअप हो रहा है पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि बाहर है सोडियम आयन प्रेजेंट। ठीक, और भीतर है हमारे नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट, तो भीतर बिल्डअप होगा नेगेटिव चार्ज। किसकी वजह से? प्रोटीन्स की वजह से, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन की वजह से। तो अगर आप देखो, बाहर की तरफ मेम्ब्रेन होगी पॉजिटिव, भीतर की तरफ मेम्ब्रेन होगी नेगेटिव, तो इसकी वजह से क्या हो गया? इसकी वजह से मेम्ब्रेन हो जाती है पोलराइज्ड। इसकी वजह से मेम्ब्रेन क्या हो जाती है? पोलराइज्ड। तो रेस्टिंग स्टेज पे जो मेम्ब्रेन है ना एक्सोन की, वो होती है पोलराइज्ड। रेस्ट पे क्या होती है? मेम्ब्रेन पोलराइज्ड होती है, क्योंकि भाई चार्ज सेपरेशन है, दोनों तरफ क्या है कि एक तरफ तो पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज है। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच में क्या है? एक पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, बाहर से भीतर तरफ पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। और वो पोटेंशियल कहाँ डेवलप हो रहा है? रेस्टिंग स्टेज में डेवलप हो रहा है। तो उसको बोलते हैं हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। कि जब मेम्ब्रेन हमारी रेस्ट पे है तो उस टाइम पे कौन सा पोटेंशियल डेवलप है? उसको बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो होता है हमारा -70 मिलीवोल्ट। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं आगे। ये तो है रेस्ट की बात। अब करते हैं आगे कि अगर जब पीछे से सिग्नल आए तो किस तरीके से मूवमेंट होती है। दोबारा देखो, भीतर था हमारा पोटेशियम ज़्यादा और बाहर थे हमारे सोडियम ज़्यादा। ठीक, तो जैसे ही पीछे से सिग्नल आता है तो होता क्या है, जो यहाँ पे कुछ चैनल्स होते हैं, उन चैनल्स का नाम होता है सोडियम चैनल्स। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे सिग्नल आया तो यहाँ पे सोडियम चैनल ओपन होंगे, और सोडियम चैनल जैसे ही ओपन होंगे तो सोडियम क्या होगा? भीतर की तरफ जाना है शुरू करेगा। अब जैसे सपोज पीछे सिग्नल आया तो यहाँ के सोडियम चैनल ओपन हुए, तो सोडियम आयंस यहाँ से भीतर चले जाएंगे, तो सोडियम आयन यहाँ भीतर घुस गए। ठीक है, यहाँ पे सोडियम आयन आ गए। अब यहाँ सोडियम आयन आ गए तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ हो जाएगी कि यार पूरी की पूरी जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है, पूरी की पूरी एक्सोनल मेम्ब्रेन तो नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, भीतर से, और बाहर है पॉजिटिव चार्ज सोडियम की वजह से। लेकिन इस वाले में क्या होगा कि सोडियम आयन जैसे भीतर आएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और इधर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अगर देखो तो ये वाला रीजन इस वाले रीजन से अलग हो गया। ठीक है, रेस्टिंग स्टेज पे जो मेम्ब्रेन पोलराइज थी, अब वो मेम्ब्रेन कैसी होगी? डीपोलराइज्ड। अब वो मेम्ब्रेन कैसी होगी? डीपोलराइज्ड। इसीलिए इस फेज को हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन फेज। क्या बोलते हैं इसको? डीपोलराइजेशन फेज। क्योंकि जो हमने ऊपर लिखा था ना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट, अब क्योंकि सोडियम आयन पॉजिटिव चार्ज भीतर की तरफ चला गया,
सोडियम आयन भीतर की तरफ चले गए तो क्या होगा, ये -70 मिलीवोल्ट से ऊपर की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, अगर आप इसका ग्राफ भी देखो तो ग्राफ रेस्टिंग की टाइम पे होता है -70 कुछ यहाँ से। ठीक है, और जैसे जैसे सोडियम आयन भीतर चलने लगते हैं, ठीक है, जैसे जैसे सोडियम आयन के चैनल खुलते हैं और सोडियम आयन भीतर घुसते हैं तो होता क्या है, ये ग्राफ बढ़ता है और बढ़ते 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 ग्राफ 0 को पार करके पहुंच जाता है +30 तक। कहाँ तक पहुंच गया ग्राफ, +30 तक। तो यानी कि एक तरफ जहाँ पूरी मेम्ब्रेन रेस्टिंग पे कैसी थी, पोलराइज थी, अब एक्शन पोटेंशियल की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये वाली मेम्ब्रेन, ये वाला पार्ट मेम्ब्रेन का कैसा हो जाएगा, डीपोलराइज हो जाएगा, क्योंकि इसका अपोजिट चार्ज हो गया। ठीक है, तो इसी फेज को हम क्या बोलते हैं, इस फेज को हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन फेज। कौन सा फेज, डीपोलराइजेशन फेज, क्योंकि इस फेज के अंदर जो पूरी मेम्ब्रेन है वो डीपोलराइज्ड होगी। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ही सोडियम आयन भीतर की तरफ आए, अब सोडियम आयन भीतर की तरफ आए, इधर नेगेटिव चार्ज हो गया, तो इस नेगेटिव चार्ज को कंपनसेट करने के लिए, ठीक है, जो पोटेशियम आयन भी थे ना भीतर की तरफ, अब वो पोटेशियम आयन बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि पोटेशियम आयन परमिएबल होते हैं, वो मेम्ब्रेन के आर पार जा सकते हैं, लेकिन सोडियम आयन नहीं जा सकते, क्योंकि सोडियम आयन जब भी जाते हैं जब उनके चैनल खुलते हैं। अब सोडियम आयन के चैनल जो खुले थे तो अब सोडियम आयन भीतर तो आ गए, ठीक है, लेकिन अब बाहर नहीं जा सकते, तो इनके लिए क्या करता है, पोटेशियम आयन अब बाहर जाते हैं। अब पोटेशियम आयन जैसे जैसे बाहर जाएंगे, समझो प्लस चार्ज यहाँ से बाहर निकल रहा है, अब प्लस चार्ज जैसे जैसे यहाँ से बाहर निकलेगा तो वापस से ये मेम्ब्रेन कैसी हो जाएगी, रीपोलराइज्ड हो जाएगी, क्योंकि प्लस चार्ज यहाँ से जा रहा है, अब प्लस चार्ज जा रहा है तो भाई ये +30 से वापस गिरना शुरू हो जाएगा, और इस फेज को हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन फेज। इस फेज को हम क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन फेज, क्योंकि भाई प्लस चार्ज अब क्या होगा, नीचे आना शुरू हो जाएगा, तो ये पोटेशियम आयन अब बाहर चले गए बाहर। अब अगर आप देखो तो पूरी मेम्ब्रेन के अंदर भीतर तो हैं हमारे पॉजिटिव चार्ज के पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, बाहर थे सोडियम पॉजिटिव चार्ज यानी हमारे सोडियम आयंस, ठीक है, लेकिन इस वाले रीजन में इधर कौन से आ गए, सोडियम आयन आ गए, और इधर वाले रीजन में पोटेशियम आयन आ गए। तो देखो तो यहाँ पे आयंस की कंसंट्रेशन चेंज होगी कि भैया भीतर तो पोटेशियम होने थे और बाहर सोडियम होने थे। तो चौथे फेज के अंदर क्या होता है, चौथे फेज के अंदर अब एक पंप काम करता है, और उस पंप का नाम होता है Na पॉजिटिव K पॉजिटिव ATPase पंप, ठीक है। ये पंप क्या करता है, ये पंप भीतर से 3 सोडियम उठाता है और बाहर फेंक देता है, ठीक है, और बाहर से 2 पोटेशियम लेता है, उनको भीतर ले आता है, ठीक है। तो Na पॉजिटिव K पॉजिटिव ATPase पंप ये काम करता है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे जो रिपोलराइजेशन फेज के दौरान जो पोटेंशियल और भी नीचे चला गया था, -70 से भी नीचे चला जाता है पोटेंशियल, क्योंकि पोटेशियम आयन ज़्यादा बाहर निकल गए थे, तो वो मेंटेन हो जाएगा और वापस कितने पे आ जाएगा, -70 पे आ जाएगा। ये जो चौथा फेज होता है इसको बोलते हैं हाइपरपोलराइजेशन फेज। इसको क्या बोलते हैं, हाइपरपोलराइजेशन।